जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं मैथ्स बिहार यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं। कंप्लीट मैथ में आपका चैप्टर चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। सिलसिला को शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का ये तीसरा क्लास होगा। अगर आपने 2 सेशन को एंजॉय नहीं किया है, 2 सेशन को आपने नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर इस सेशन को देखने के बाद से उन 2 सेशन को भी जरूर देख लेंगे, जिससे कि आपका एक कंप्लीट चैप्टर का जो कंसेप्ट होता है वो बिल्ड हो सके। और साथ में आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चलिए आज की जोरदार से सेशन को शुरुआत करते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपका स्टार्ट होने जा रहा है। और समय चूंकि पहले 7 बजे था, लेकिन अब उसको हमने चेंज करके डेली आपको दोपहर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको 3 बजे, दोपहर के बाद जो आपका 3 बजने का समय होता है, 3 बजे से आपका डेली आप क्लास रहेगा। तो अब से जितने भी क्लासेज होंगे उसका टाइमिंग आपका वही रहेगा 3 बजे। 7 बजे बहुत सारे बच्चों का दिक्कत था कि किसी को खाना बनाना था, तो किसी को सेल्फ स्टडी करना था, तो दिक्कत होता था। तो हमने सोचा कि भाई चलिए टाइम को चेंज कर दिया जाए। तो दोपहर के बाद से जो 3 बजे का समय होता है, 3 बजे से आपका डेली क्लास रहेगा। चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लास में आपको बताए थे कि आपको एकदम जोरदार तरीके से याद रखना है। क्या याद रखना है भैया? तो याद रखना है कि आपको चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टा समय। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि दूरी बराबर चाल गुणे क्या होगा, समय होगा। और सेम ऐसे ही समय बराबर हम लोग याद रखेंगे दूरी बट्टा क्या, चाल। ये तीनों बातें आपके जुबान पे एकदम फिट होना चाहिए, क्लियर। साथ में अगर आपको चाल को कन्वर्ट करना हो, तो चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटा से कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसमें 5/18 से गुणा करेंगे। अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड से कन्वर्ट करना है किसमें, तो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप 18/5 से गुणा कर रहे होंगे। ये सारी बातें आपको हमने बता रखी थी, उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए आज के सिलसिला को शुरुआत करते हैं। और आपके सामने आज ये पहला क्वेश्चन आते हुआ, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट के बाद उसी रास्ते से चलकर अपराह्न 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है। स्कूटर की गति कितनी होगी? देखिए स्कूटर से कौन जा रहा है, तो उसका बड़ा भाई, और उसका बड़ा भाई उसका पीछा कर रहा है कब से, तो 10 बजे के 1 घंटा 15 मिनट के बाद से। बड़ा भाई उस लड़के को पकड़ा कब, तो 1:30 बजे दोपहर। अगर हम लड़के की बात करें तो लड़का चला कब था, तो लड़का चला था 10 बजे, और पकड़ा कब गया, तो 1:30 बजे दोपहर, 1:30 बजे दोपहर। तो लड़के ने कितने देर की यात्रा की, कितने समय की सफर की, कितने समय उसने दिया सफर में। अगर आप देखें तो देखिए 10 से 1:30 हो गया, कितना घंटा हो गया, 3.5 घंटा। 3.5 घंटे के बाद लड़का पकड़ा गया है। अगर आप लड़के की चाल की बात कर लें तो देखो चाल उसका 12 है, और 3.5 घंटा का मतलब होता है 7/2। ये हो गया चाल, और ये हो गया चला, क्या हो गया, ये समय हो गया। और चाल में समय से गुणा कर दो, क्या आएगा, दूरी आ जाएगा। काटोगे यहां से 6 बार में, तो 7 × 6 = 42 किलोमीटर की दूरी आ गया, क्लियर। 42 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद से लड़का अपने बड़े भाई के द्वारा पकड़ा गया है। आपसे बोला है कि स्कूटर की गति बताइए, हमें स्कूटर की गति बतानी है। स्कूटर से कौन जा रहा था, तो लड़का का बड़ा भाई, और लड़का का बड़ा भाई उसका पीछा कर रहा था, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और लड़के के बड़ा भाई जो है, लड़के के चलने से 1 घंटा 15 मिनट बाद चला है। तो लड़का अगर टोटल 3.5 घंटा चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटा 15 मिनट बाद चला है, तो लड़के से इसका जो टाइम होगा वो 1 घंटा 15 मिनट कम होगा। तो 3.5 घंटा में से आप 1 घंटा 15 मिनट कम कर दो, कितना आएगा, 2.25 घंटा आएगा। 2.25 घंटा का मतलब हो गया 2 घंटा 15 मिनट। तो इससे 42 किलोमीटर की दूरी, 42 किलोमीटर की दूरी लड़के के बड़े भाई ने तय किया है कितने समय में, तो 2 घंटा 15 मिनट में। 2 घंटा 15 मिनट को लिखते हैं 2 पूर्णांक 15/7। अच्छा देखो ये 2 घंटा तो है ही चला,
ये दो किस में है, घंटा में ही है। 15 मिनट में था तो उसको हमने घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा किस में आ गया, घंटा में आ गया। दूरी किलोमीटर में है, समय आपका घंटा में है। अब इसको हल करेंगे 15 एकम 15 चौके, तो आप देख पा रहे हैं कि 42 ऊपर है और 4 दूना क्या 8 हो रही है, 1 9, नीचे फिर 4 आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ से 4 दूना 8 है, 9 बटे 4 आएगा तो 4 नीचे रहेगा तो सबसे ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से हमने चाल निकाल दिया किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसको आप हल करते हैं तो आप देख लीजिए 3 3 के 9, 14 3 42 और ये 14 चौका 56 हो जाएगा। तो 56 बट्टा कितना हो गया, 3। 56 में अगर आप 3 से भाग करते हैं तो 3 एकम 3, 2 6, तो 3 8 24 हो जाएगा। फिर 2 बट्टे ये 3, 18.2 बट्टा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी। किसकी, स्कूटर की। स्कूटर की या फिर बड़े भाई की। स्कूटर बोला है तो स्कूटर की, और बड़ा भाई बोला होता तो बड़े भाई की, क्योंकि बड़ा भाई किससे जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, तो स्कूटर की जो रफ्तार होगी वही बड़े भाई की रफ्तार हो जाएगी। उम्मीद करते हैं एकदम आसान था क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको समझना था, आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। आज का जोरदार सेशन आपके साथ हम एकदम रूबरू हो रहे हैं, जोरदार सेशन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष हमने आपको बताया। पहले क्वेश्चन के बाद से आज के, अच्छा हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं कि भाई कैसे कैसे जो आपका फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय और समय बराबर दूरी बटा 4, ये कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं। जब आप क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। अगर आप ऐसे केवल रट लेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपसे सवाल नहीं बन पाएगा। तो पहले आपको हम सिखा रहे हैं कि जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनका यूज आप कैसे कर पाएंगे, उनको क्वेश्चन में कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। और ये सारे एग्जाम्स के पूछे हुए प्रश्न हैं और लेटेस्ट प्रश्न है, ऐसा नहीं कि भाई आपको बहुत पुराने क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने रख दिया। अब आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपने ऐसा क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। आपसे बोला है कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। समझिए, आपको जो है 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और कंडीशन क्या है कि प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद रुकना है। किस लिए, घोड़ा बदलने के लिए। और घोड़ा बदलने के लिए जब रुकेंगे तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। और टाइम कितना लग रहा है, तो एक बार जब आप घोड़ा बदलने के लिए रुक रहे हैं तो आपको 6 मिनट का टाइम लग रहा है। बात क्लियर। तो अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो निकालते हैं कि अगर आप कंटिन्यू चलते हैं, कंटिन्यू मतलब कि अगर आप घोड़ा बदलने के लिए नहीं रुकते तो कितना टाइम लगता। तो आप ये बताओ कि दूरी तो आपका 90 किलोमीटर है और आप किस रफ्तार से जा रहे हो, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो अगर आप कंटिन्यू गए होते, कंटिन्यू आप अगर बिना रुके चले होते तो दूरी इतना, चाल इतना, और दूरी में 4 से भाग कर देंगे, समय आएगा। 18 से भाग करोगे 5 आएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो बताओ कि कितना टाइम लगता, 5 घंटा। अगर आप कंटिन्यू गए होते, तब कंटिन्यू आप गए होते तो कितना लग जाता चला, तो 5 घंटा लग जाता। लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई आपको रुकना भी है। रुकना कैसे है, तो हर एक 7 किलोमीटर के बाद। किस लिए, तो घोड़ा को बदलने के लिए। तो आप पहले निकाल लीजिए कि आप 90 किलोमीटर की यात्रा जब तय करेंगे और 7-7 किलोमीटर पे जब आप रुक रहे हैं तो कितना बार आपको रुकना पड़ेगा, कितना बार आपको रुकना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल सी कहानी है कि भाई आप क्या कीजिए इसमें कि 90 में चूंकि 7 किलोमीटर पे आप रुक रहे हैं तो 7 से भाग कर दीजिए, और 90 में 7 से भाग कर देंगे तो पूरा भाग कितने बार में जाएगा, पूरा। तो आपको पता है कि भाई 12 7 क्या होता है, 84, ये 12 बार में जाएगा और फिर 6/7 हो गया। तो पूरा भाग कितना बार में गया, 12 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि घोड़ा बदलने के लिए 12 बार रुकेगा वो व्यक्ति। घोड़ा बदलने के लिए कितना बार रुकना पड़ेगा, 12 बार रुकना पड़ेगा। क्लियर, 12 बार। और एक बार रुकने में टाइम कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा ये रुकने में आपको एक्सचेंज करने में लिया गया समय है, एक बार, ठीक है। तो जब एक बार में आपको 6 मिनट लग रहा है तो 12 बार में 12 गुणे 6 मतलब कि 72 मिनट का टाइम लग जाएगा। और 72 मिनट को कहा जाता है 1 घंटा 12 मिनट कहा जाता है ना। तो ये तो आपका हो गया रुकने की वजह से समय, और ये हो गया, ये हम जो निकाले हैं 5 घंटे, ये क्या हो गया। तो अगर आप कंटिन्यू गए होते तो ये आपको टाइम तो फिक्स है कि आप ये तो लगना ही लगना है।
और ये टाइम आपको लगेगा किस वजह से, रुकने की वजह से। तो कुल मिला के दोनों ये टाइम लगेगा, तो आपका समय हो जाएगा 5 घंटा प्लस 1 घंटा 12 मिनट। दोनों को आप ऐड करेंगे तो 6 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा। और 6 घंटा 12 मिनट अगर आप ऑप्शन देखेंगे, आपके सामने क्वेश्चन है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो दोस्तों यार, ठीक है। अच्छा लगेगा कि भाई आप जो है कमेंट अपनी प्रतिक्रिया बताते रहेंगे, तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो भाई पढ़ा रहे हैं बच्चों को, चिल्ला को सब पढ़ा रहे हैं, तो कमेंट कर रहा है। और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करते रहो। ऐसा नहीं कि भाई आप केवल देख रहे हो, दूसरे तक भी इस बेनिफिट को पहुंचाओ भाई, ठीक है। तो कंप्लीट हम लोग एकदम गर्दा उड़ाने वाले हैं, एकदम मैथ को फाड़ देने वाले हैं। फाड़ने वाला तरीका एकदम फाड़ू तरीका पढ़ेंगे हम लोग, मैथ का एकदम फाड़ू तरीका आपको बताएंगे। अच्छा, मैथ में फाड़ू तरीका क्या है कि आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। कंसेप्ट मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप समझ पाएं। और ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, ऐसा नहीं कि आप अचानक से आप पढ़ना शुरू किया और अचानक से आपके लाइफ में बदलाव आएगा, ऐसा नहीं होगा। आप जब धीरे धीरे प्रयास करेंगे, धीरे धीरे टच में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, किसके क्वेश्चन के संपर्क में आप आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको यह आसान लगते जाएगा। अचानक से लाइफ में कुछ होता नहीं है। अचानक से जो चीज़ें होती हैं वो मतलब कि रेयर में किसी के साथ हो जाती है। अगर आप नॉर्मली देखें तो नॉर्मली हम सबके लाइफ में जो परिवर्तन आता है वो धीरे धीरे ही आता है। अचानक से जो परिवर्तन होता है वो या तो बहुत ही रेयर किस्म होता है और वो सबके साथ नहीं होता है। एक आध दो मतलब कि हजारों में लाखों में एक आध आदमी ऐसे होते हैं जिनके साथ अचानक परिवर्तन हो जाता है। तो हमको उस पर डिपेंड नहीं रहना है, हमको एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा बनना है और सतत प्रक्रिया के साथ चलना है, क्योंकि उसके साथ जो परिवर्तन होगा वो लंबे समय तक ठहरेगा भी और उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत आते भी। ये तीसरा क्वेश्चन कह रहे कि एक व्यक्ति को किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में उसको लगता है कितना घंटा? 6 घंटा 30 मिनट। यदि वह दोनों तरफ सवारी से जाता तो उसके 2 घंटा 10 मिनट बच जाते, तो दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगेगा? समझिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आप कह रहा है कि अगर आप भी पैदल जाते हैं, आप किसी स्थान पे पैदल जाते हैं और सवारी से वापस आते हैं, ध्यान देंगे, आप पैदल जाते हैं सवारी से वापस आते हैं, तो आपको लगता है 6 घंटा 20 मिनट का समय। 6 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। अब आपसे बोला है कि यदि वो दोनों तरफ सवारी से जाता, मतलब ये हुआ कि सवारी से वो जाए भी और सवारी से वो आए भी। सवारी मतलब क्या? वाहन, या फिर आप बोल सकते हैं कि गाड़ी से, ठीक है। तो जब गाड़ी से जाएगा तो जाहिर सी बात है कि रफ्तार ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। तो वही बोला है कि अगर दोनों तरफ सवारी से जाता तो उसके 2 घंटा 10 मिनट क्या होते? बच जाते। तो बताओ ऐसे कैसे, कितना टाइम लग रहा है? 6 घंटा 20 मिनट। अगर 2 घंटा 10 मिनट बचेंगे, इसका मतलब 4 घंटा 10 मिनट ऐसे लगेगा। 4 घंटा 10 मिनट का समय ऐसे लग जाएगा। ऐसे मतलब कैसे? अगर वो सवारी से जाए भी और सवारी से आए भी तो। अब यहां से अगर आप निकालेंगे, ध्यान देंगे आप, अगर आप यहां से निकालेंगे तो सवारी कितना बार हो गया? 2 बार। सवारी कितना बार हो गया? 2 बार। 2 बार हो गया ना, तो इसको हम लिख देते हैं 2 गुणे सवारी। 2 गुणे क्या हो गया? सवारी। इधर हो गया 4 घंटा क्या? 10 मिनट। क्लियर? आपसे पूछा है कि अगर दोनों तरफ पैदल जाए तो हम लोग करते क्या है कि इस पूरे पार्ट में हम कर देते हैं 2 से गुणा। 2 से गुणा कर देते हैं और फिर हम करते क्या है? अच्छा देखो, अब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने इसको हटा के इसी को तो लिखा है। सवारी से जाए भी सवारी से आए भी मतलब किया, 2 गुणे सवारी हो गया। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब हमको बस इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। तो हमने ऊपर 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि देखो ये 2 बार हो जाए और ये भी 2 बार हो जाए। अब हम करते क्या है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। जैसा आप माइनस करेंगे वैसे देखो ये 2 गुणे सवारी है और यहां पे देखो सवारी नहीं रहेगा, क्योंकि 2 से गुणा किए हैं तो ये भी 2 गुणे क्या होगा? सवारी हो जाएगा। तो इतना सी वाला खत्म।
यहां पर देख 2 से गुणा करेंगे तब 2 गुणे क्या हो जाएगा, पैदल। 2 गुणे क्या होगा, ये पैदल हो जाएगा, 2 गुणे पैदल। अब बचेगा क्या, तो अब देखो 6 घंटा 20 मिनट का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 घंटा। 12 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट माइनस 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट। हल करो भाई, तो 12 में से 4 गया 8 आ गया, यानी कि 8 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। कब, तो जब वो दोनों तरफ पैदल चले। मतलब ये हुआ कि अगर वो पैदल जाए भी और साथ में पैदल रिटर्न भी हो तो उसको 8 घंटा 30 मिनट का समय लगने वाला है। 8 घंटा 30 मिनट का समय लगने वाला है। 8 घंटा 30 मिनट, दोनों तरफ पैदल चलता है तो उसे कितना समय लगेगा, 8 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमने कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा देखो 2 घंटा 10 मिनट बच जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा देखो पहले क्या दिया था, यहां पे हमने गड़बड़ किया है। स्टार्टिंग में जो समय था वो 6 घंटा 20 मिनट नहीं है, यहां पे समय आपका 6 घंटा 30 मिनट है। और जब 2 घंटा 10 मिनट बचेगा तो 4 घंटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 मिनट। केवल हमने थोड़ा सा डाटा गड़बड़ कर दिया था, बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पे 20 मिनट लिख दिए थे जबकि यहाँ पे 30 मिनट है, और 2 घंटा 10 मिनट बचाएंगे तो 4 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। अब जब इसको डबल करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा 6 दूना के 12 और ये 30 दूना के 60। तो 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, 8 घंटा। और 60 मिनट में से 20 मिनट चला जाएगा, देखो ये 60 मिनट ना हो जाएगा, 60 मिनट और यहाँ पे हो गया 20 मिनट है, तो 60 में से 20 निकल गया, क्या रहेगा, तो ये रहेगा 40, यानी कि 4 घंटा 40 मिनट आपका आंसर होगा सही ऑप्शन। देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पाए होंगे। एकदम आसान सा तरीका बताए हैं, एकदम फैंटास्टिक, एकदम फोड़ने वाला तरीका बताएंगे, एकदम ताबड़तोड़ तरीका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। कमेंट में कमेंट करके हमें बता दीजिए भाई, आप सबके एकदम प्यार एकदम मिल रहा है, आप सबका प्यार हम तक पहुंच रहा है। ऐसे प्यार आप बरसाते रहिए और एकदम एंजॉय करते रहिए। हम लोग मैथ के साथ साथ फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, और संभव हुआ तो आगे भी हम लोग आगे बायो की भी क्लासेज देखेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट हम लोग मैथ और साइंस को यहाँ पर फोड़ने वाले हैं। मैथ्स बिहार का मतलब मैथ्स प्लस एकदम साइंस। ठीक है, और एकदम मस्ती में पढ़ेंगे हम लोग, कोई आपको दिक्कत होगा नहीं। तीसरा क्वेश्चन था, डेली आप दोपहर के बाद जो 3 बजे का समय होता है, 3 बजे आप हाजिर हो जाएंगे। हम तो हाजिर रहेंगे, आप भी हाजिर रहेंगे। आ जाइए भाई, तीसरा क्वेश्चन था ये, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। और एक क्वेश्चन ऐसे ही, एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर लेते हैं ताकि एकदम इस बात को एकदम समझ लें आप। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको दिखने को मिलेगा। बोल रहा है कि मैं कुछ दूरी तक पैदल चलता हूं और वापस सवारी से आने में कुल 37 मिनट लगता है। देखिए पैदल में चला और जब सवारी से आया तो टोटल हमें 37 मिनट का समय लगा। पैदल में गया और सवारी से जब आया तो टोटल हमें कितना लगा, 37 मिनट का समय लगा, ऐसा बोला है। अब बोला कि दोनों ओर से पैदल चलने में मुझे 55 मिनट लगते हैं। मतलब ये हुआ कि 2 गुणे अगर हम पैदल करें, 2 गुणे पैदल का मतलब पैदल जाए भी और पैदल आए भी, मतलब पैदल प्लस पैदल, तो पैदल प्लस पैदल न लिखकर हमने 2 गुणे पैदल कर दिया। तो अब आपसे बोला है कि मुझे 55 मिनट लगते हैं। भाई अगर दोनों तरफ पैदल जाएंगे तो गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी की रफ्तार जो होगी वो पैदल जितना रफ्तार होगा उससे तो ज्यादा ही होगा ना, तो इस वजह से यहाँ पर टाइम कम लग रहा है। और जब दोनों तरफ आप पैदल जाते भी हैं आते भी हैं तो आपको लग रहा है कितना, 55 मिनट। आपसे बोला है कि अगर दोनों तरफ सवारी से आने जाने की बात की जाए तो कितना समय लगेगा। तो बस तरीका वही है कि आप इसको डबल कीजिए और इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो देखो ये 2 गुणे सवारी होगा और सवारी से सॉरी ये 2 गुणे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पैदल है तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, पैदल, 2 गुणे पैदल हो जाएगा, तो पैदल से पैदल खत्म। और ये सवारी तो रहेगा ना, सवारी रहेगा, ये तो आपका रहेगा। ठीक है, ये आपका रहेगा। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, तो 2 गुणे, देखिए यहाँ पे 2 गुणे, 2 से गुणा हमने किया है तो 2 गुणे क्या होगा, सवारी, 2 गुणे सवारी हो जाएगा। और इधर 37 दूना कितना हो जाएगा, 74 मिनट। अब माइनस में क्या है भाई, तो भाई ये है 55 मिनट। अब इसको हल करोगे तो ध्यान दो, यहाँ से 14 से 5 गया 9, 6 से
5 गया 1, यानी कि 19 मिनट का समय लगेगा। कब? तो जब सवारी से आप जाएंगे भी और सवारी से रिटर्न भी होंगे तब। क्लियर? ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पाए होंगे। आज के चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन को हमने एकदम ताबड़तोड़ तरीके से हमने आपके सामने रखा है, ताबड़तोड़ तरीके से आपको हमने बताया है। बढ़िया क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं। कमेंट करते रहे भाई, आप पे दूसरों तक शेयर करते रहें, दोस्तों को बताते रहें, ताकि दूसरे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, समय चाल दूरी। तो लाइफ में भी जिस प्रकार से संघर्ष है उसी प्रकार से क्वेश्चन के साथ भी आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आपको लाइफ आसान है, लाइफ जिस प्रकार से मुश्किल है उसी प्रकार से क्वेश्चन के साथ तालमेल बैठाना भी मुश्किल है। तो बस एकदम जिस प्रकार से हम लोग जीना सीख जाते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन के साथ तालमेल बैठाना भी हम सीख ही जाएंगे। परेशान नहीं होना है, एकदम मस्ती में हम लोग का मामला सेट होने वाला है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आने वाला है एकदम बेहतरीन तरीके से। पांचवा क्वेश्चन, आज का पांचवा क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा जबरदस्त अंदाज में, जबरदस्त तरीके से। आइए समझते हैं, सीखते हैं। कह रहा है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। समझिए, कह रहा है कि इसमें एक का स्थान X है और दूसरा स्थान क्या है भैया, Y है। X से Y जा रही है एक रेलगाड़ी और उस रेलगाड़ी की रफ्तार कितनी है, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और इससे दूरी को तय करने में उसे लगता कितना है, 4 घंटा, 4 आवर्स। बोला कि यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हम बढ़ा दें तो यात्रा में कितना कम समय लगेगा। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा दूरी, क्योंकि हमको चाल पता है, समय पता है, तो दूरी आप निकालोगे। ध्यान दो यहाँ पे, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे क्या, समय। तो चाल हो गया 55 और समय हो गया 4, समय हो गया कितना, 4। तो 55 गुणे 4 कर देंगे तो टोटल ये क्या निकल गया, दूरी। और किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। दूरी किस में आएगा। अच्छा देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, भाई दूरी को लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ऐसे नमूने जो है ध्यान दें भाई, मेरे ही अगर गुणा करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में ये है, ये घंटा में है, तो घंटा से घंटा लेने गया। तो जब घंटा से घंटा लेने गया तो बचा क्या, ये किलोमीटर में बचेगा। तो दूरी किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। आप इतना आपके पास कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए कि भाई आपको दूरी है तो दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं होगा। कुछ नमूने ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि भाई दूरी है तो वो किस में रहेगा। ठीक है, अब चाल है तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लिख देगा किलोमीटर में, मीटर में लिख देगा। तो ऐसी गड़बड़ी, जो छोटी छोटी गड़बड़ी है जो आपको सुधारनी है, जो आपकी सफलता में रुकावट बनती है, उसको सुधारना आप ही को पड़ेगा। क्योंकि लाइफ आपका है, तैयारी आप कर रहे हैं, करियर आपका है, तो बदलाव भी लाने की जिम्मेदारी आप ही की है। तो इस बात को आप समझेंगे। यहाँ पे ये दूरी हो गया, और कह रहे कि चाल को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें। तो देखिए दूरी हो गया 55 गुणे 4, दूरी हो गया 55 गुणे 4, और चाल को 5 बढ़ा देंगे तो चाल था 55, अब हो जाएगा 60। दूरी में चाल से भाग कर देंगे, क्या लगेगा, क्या आएगा, समय आ जाएगा। देखो ये दूरी है, ये हो गया चाल है, स्पीड है, भाग करोगे क्या आएगा, समय आएगा। किस में आएगा, ये घंटा में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दूरी है किलोमीटर में और ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, समय किस में आएगा, घंटा में आएगा। बात क्लियर। तो वही हमने यहाँ पे घंटा नीचे लिखा है तो इसको हटा देते हैं। अब हल करोगे तो देखना, से 11 × 25 = 55, 12 × 25 = 60, तो कंप्लीट हो जाएगा 11 गुणे 4/12, और ये घंटा चला जाएगा ऊपर सबसे नीचे। तो 4 × 4 = 4 × 12, यानी कि 11/3 घंटा। 11/3 घंटा आ गया भाई मेरे, 11/3 घंटा। 11 में 3 से भाग करोगे तो 3 × 3 = 9 आ गया, फिर ये 2/3 घंटा आएगा। तो ये 3 घंटा तो हो ही गया। 2/3 घंटा को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से गुणा करना होगा। घंटा को मिनट में कैसे बदलते हैं, 60 से गुणा ही करके। आपको बताए हुए थे कि अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो गुणा करना पड़ेगा। समय की जब बात आएगी तो किससे गुणा करेंगे, 60 से। अब देखो काटोगे तो ये कितने बार में, 20 बार में, तो आपका लग गया 3 घंटा कितना मिनट, 40 मिनट। स्टार्टिंग में कितना लगा था, 4 घंटा, स्टार्टिंग में 4 घंटा। अब कितना लग रहा है,
3 घंटा 40 मिनट। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो आपने चाल को, स्पीड को क्या कर रखा है, तो आपने बूस्ट अप कर रखा है। बूस्ट कर दिया मतलब कि बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम कितना कम लग गया? तो टाइम आप देख लो भाई मेरे, लग गया 20 मिनट कम। यानी कि आप समय को 20 मिनट क्या करोगे, सेव कर पाओगे, बचा पाओगे। तो आपसे वही पूछा था कि यात्रा में कितना कम समय लगेगा, तो आपका आंसर होगा 20 मिनट कम समय लगेगा। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या बना, आंसर बनेगा। क्लियर? तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मजेदार सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद आपने सीखा होगा। मस्ती में एकदम पढ़ाई कर रहे हैं, मस्ती में करना भी चाहिए। चलो भाई, इसको फोटो वोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। ये था आपका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन को हमने एकदम ताबड़तोड़ तरीके से फोड़ा है। मैथ में एकदम गर्दा उड़ा देने वाले हैं हम लोग। ताबड़तोड़ तरीके से मैथ को फोड़ने वाले हैं। मैथ को फोड़ना मतलब सवाल को फोड़ना, सवाल को फोड़ना मतलब सवाल को जल्दी करना। तो अब ऐसा मत समझना कि हम बम लगा के फोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि हम बम लगा देंगे उसके बाद से ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने दिखेगा स्क्रीन पे। कह रहा है, ये थोड़ा सा आपको बड़ा क्वेश्चन दिखेगा लेकिन है बहुत ही आसान सा। कह रहा है कि एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद 49 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। अच्छा देखो, ये सब जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें हमने या तो जो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल, जो हमने बेसिक चीज पढ़ा है, या तो उसका यूज किए, या फिर एक क्वेश्चन था कि पैदल जाना सवारी से आना, वो उसका हमने एक मतलब कि एक अलग बेसिक ही सवाल था लेकिन वो थोड़ा सा हट के था, उसी पर हमने बात की। तो हमने ये जो क्लास रखा है, तो हमने आज के क्लास को, आज के सेशन को इसीलिए रखा है ताकि आप समझ पाएं कि जो हम बेसिक फार्मूला पढ़ें, आप उसका यूज करना आप नहीं सीखेंगे तो आप उसका यूज कर नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे सवाल आएगा तो कैसे उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, उसी पर बेस्ड आपका ये सेशन है आज का। उम्मीद करते हैं आप सीख पा रहे होंगे। जोरदार सेशन है। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद, ध्यान दो भाई, आसान सा सवाल है। मरम्मत कराने के बाद 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और मरम्मत कराने से पहले 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। देखो, मरम्मत कराने के बाद, एक हो गया मरम्मत कराने के बाद, जब आप उसको रिपेयर करा देते हैं, गाड़ी ठीक ठाक हो गई, तो जाहिर सी बात है कि कंडीशन में आ गई तो उसका चाल बढ़ गया, आप उसको रफ्तार में चला सकते हैं। लेकिन मरम्मत कराने से पहले वो क्या थी, एकदम खटारा, उसके जो है पार्ट्स पुर्जे एकदम हिल रहे थे। तो जब पार्ट्स पुर्जे हिल रहे थे तो भाई उसको जब रफ्तार दोगे तो क्या होगा, गाड़ी भी हिलेगी, तो एकदम डर रहेगा ना। इस वजह से वहां पर आप रफ्तार नहीं दे पाओगे तो उसकी चाल कम रहेगी। तो ये है मरम्मत कराने के बाद का चाल, ये है मरम्मत कराने से पहले का चाल। अब क्वेश्चन बोला है कि मरम्मत कराने के बाद वो एक निर्धारित दूरी को 7 घंटे में तय करता है। मरम्मत कराने के बाद एक दूरी है, उस दूरी को आप तय करते हैं कितने घंटे में, 7 घंटे में। आपसे बोला कि मरम्मत कराने से पहले वह दुगुनी दूरी, देखो दुगुनी दूरी कितने समय में तय करेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं दूरी कितनी है, और दूरी कैसे निकालते हैं, चाल में समय से गुणा करके। दूरी कैसे निकालोगे, चाल में समय से गुणा करके। तो बताओ चाल कितना है, 49 है, समय कितना लगा, तो 7 घंटा, ये हो गया दूरी। लेकिन बोला है कि दुगुनी दूरी, तो इसको 2 से गुणा कर दो भाई। दुगुनी दूरी बोला है ना, तो हमने दूरी निकाल दिया, लेकिन दुगुनी दूरी तो 2 से गुणा कर दिए। और इस दुगुनी दूरी को मरम्मत करने से पहले जो चाल था उसी चाल से तय करना है। तो ये हो गया दूरी और ये हो गया चाल। दूरी में चाल से भाग करोगे, ये आ गया समय, वही आपसे पूछा है। भाग करोगे 7 छक 42, 2 से काटोगे 3 बार में। अब आपके पास बच गया 49/3 घंटा, 16 3 48 से 1/3 घंटा, यानी कि 16 घंटा 20 मिनट। 1/3 घंटा मतलब 20 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन देखोगे तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया सा सवाल था, आसान सा क्वेश्चन था। भले आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज आपको ज्यादा दिया गया था, भाषा आपको ज्यादा दिया गया था, लेकिन था बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा, उम्मीद करते हैं। हमने पहले क्या निकाला, दूरी निकाल दिया।
लेकिन बोला कि दुगुनी दूरी, तो हमने दूरी निकाल के डबल कर दिया। और इसी दूरी को मरम्मत करने से पहले जो चाल था उसी चाल से तय करना था, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर 42 से भाग किया, दूरी में चाल से भाग करोगे समय आएगा, उसको हल किए 16 घंटा 20 मिनट आपका आंसर आएगा। ठीक है। और हम लोग इस चैनल पर आपको बता दें कि एकदम जोरदार तरीके वाला, एकदम जोरदार तरीके से फिजिक्स की भी क्लास आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, हम अमरेंद्र बाबू बोले। ठीक है, जोरदार तरीके से एकदम होगा फिजिक्स लाइट चैप्टर। आपने फिजिक्स पढ़ा भी होगा, हमसे भी आप पढ़ेंगे, एकदम जोरदार तरीके से समझ में आएगा, बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट केमिस्ट्री चलने वाला है। आप जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करते रहिए। कंटिन्यू क्लास होगा, डेली आ जाइएगा। कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे दोपहर के बाद वाला जो 3 बजे, अब रात में जो 12 बजता है उसके बाद से भी 3 बजता है, तो उस समय मत आ जाना, उस समय हम दिखाई नहीं देंगे। जो पहले की वीडियो पढ़े हैं वो जरूर दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको 3 बजे कब आना है? तो दोपहर के बाद जो दिन का 3 बजता है उस वाले 3 की हम बात कर रहे हैं। अब आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष आ रहा है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है कि अच्छा देखिए, ये आपको जो है बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें जो है समीकरण बना के करना पड़ेगा। समझिएगा कैसे, देखिएगा। 84 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते। बोला कि उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की। देखो भाई, 84 किलोमीटर ये हो गया क्या? दूरी। और इस दूरी को पहले भी तय कर रहा था, तय करने के बाद से फिर वो सोच रहा है कि हम उसी दूरी को, जो हमारा चाल था वास्तविक, उस चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय किए होते। तो जब चाल बढ़ेगा, दूरी वही है, तो जाहिर सी बात है कि टाइम घटेगा। टाइम घटेगा मतलब टाइम पहले की अपेक्षा कम लगेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको जाना वही है जहां पर पहले आप जा रहे थे, लेकिन पहले आप जा रहे थे पैदल, अब जा रहे हैं आप साइकिल से, चाहे आप जा रहे हैं वाहन से, या फिर जा रहे हैं बाइक से, या फिर जा रहे हैं प्लेन से। तो जाहिर सी बात है चाल बढ़ेगा तो दूरी चूंकि वही है, टाइम आपका घटेगा। सिंपल सी कहानी एकदम। ठीक है, तो आप ही बताओ कि अगर हम पहले की चाल की बात करें तो उसको हम x मान लेते हैं, दूरी में चाल से भाग कर देंगे, ये पहले का समय हो गया। लेकिन अब जो चाल है वो पहले से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो अब चाल हो जाएगा x + 5। दूरी में चाल से भाग कर देंगे, इस समय आएगा। ये वर्तमान का समय, ये पहले का समय, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो ये 5 घंटा कम, मतलब पहले की अपेक्षा अब आपको 5 घंटा कम लग रहा है, अर्थात दोनों के बीच अंतर कितने का है? 5 घंटे का। आपसे पूछा है कि आप उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की। तो देखो, ये वास्तविक चाल है, जो हम x माने हैं, ये क्या है? वास्तविक चाल है, रियल स्पीड है, उसी का मान निकालना है। आपके पास ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन आप देखें ये 6 है, तीसरा आपका है 7, तीसरा ऑप्शन 7 है, और चौथा ऑप्शन आपके पास 10 है। आप ऑप्शन से आप यहाँ पे मान को रखिए, सेटिस्फाइड कराइए, आपके आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम अगर हम क्या रखें, 5 रखें तो दशमलव में चला जाएगा, 6 रखें तो 6 रखिएगा तो यहाँ से, तो यहाँ पे तो 6 रखिएगा तो ठीक है, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 होने की वजह से यहाँ पर 84 में भाग पूरा जाएगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा। तो इसको रखेंगे तो भी दशमलव में जाएगा ये, और 6 रखेंगे तो भी दशमलव में जाएगा। हम 7 रखते हैं, अगर आप x के बदले में क्या रखते हो, 7 रखोगे तो 12 × 7 = 84, यहां से 12 आ जाएगा। और यहां पे ठीक है, यहां पे जब 7, देखो x के बदले में चूंकि 7 रखोगे तो यहां पे 7 हो गया, तो ये 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, और 12 से 84 में भाग करोगे 5 आएगा। तो देखो ये 5 आया और ये 12 आया। अब 12 में और 5 में डिफरेंस कितने का है भैया? तो डिफरेंस है आपका 7 का। कितने का है? 7 का। गड़बड़, हमने क्या किया है कि ये 7 और 5 ये 12 ना होगा, 12 से भाग कर देंगे तो जाएगा 7 बार ना, यहाँ पे 7 रहेगा,
देखो भाई यहाँ पे x के बदले में 7 रखोगे, क्योंकि हम ऑप्शन नंबर 3 से हम बात कर रहे हैं, हम 3 में जो दिया है उसको हम रख रहे हैं। तो 7 पच्चीस 12, 7 5 12 हो गया। अब 12 से 84 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 7 रहेगा। कब? तो जब आप एक समान क्या ले रहे हो, 7 ले रहे हो तब। और जब एक समान 7 लोगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, 12। और दोनों के बीच अंतर कितने का है, 5 का है, तो सर्टिफाइड हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, तीसरा ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे आगे हल करते हैं तो ये आपको आगे एक समीकरण बन जाता है। उस समीकरण को हल करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। उससे बेहतर क्या है कि आप ऑप्शन से इसको वेरीफाई करा लिए, सेटिस्फाइड करा लिए। ठीक है, इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। 7वां क्वेश्चन था।